वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो मैंने आपसे कहा था पिछले वीडियो में कि जब हमने ये मल्टी थ्रेडिंग वाला प्रोग्राम बनाया था कि ऐसे सिनारियो में कई बार प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे हम अगर आउटपुट देखें तो अपने चाइल्ड थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, साथ में मेन थ्रेड भी एग्जीक्यूट हो रहा है, चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मेन थ्रेड भी एग्जीक्यूट हो रहा है। और अंत में हम अगर अंत का सिनारियो देखें तो मेन थ्रेड के ख़त्म होते वक्त, उसके टर्मिनेशन के वक्त सभी चाइल्ड थ्रेड्स भी टर्मिनेट हो चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने जो टाइम उसमें शेड्यूल किया हुआ है, मतलब कि जो स्लिप का टाइम हमने दिया हुआ है, वो अगर आप देखो तो चाइल्ड थ्रेड्स कम समय के लिए स्लीप हो रहे, जहाँ की मेन थ्रेड है वो ज़्यादा समय के लिए स्लीप हो रहा है। तो मेन थ्रेड को 20 सेकंड जितना समय लग रहा है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने में, जहाँ की चाइल्ड थ्रेड्स उससे कम समय में एग्जीक्यूट हो रहे। लेकिन सिनेरियो अलग भी हो सकता है। जैसे कि समझ लो कि ये चाइल्ड थ्रेड्स अपना मेन थ्रेड है ना, वो 250 मिली सेकेंड्स के लिए स्लिप कर रहा है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है 10 टाइम्स की जगह पे, चलो 5 टाइम्स या 7 टाइम्स, ठीक है। तो क्या होगा कि 7 2 ज़ा 14, 750 750 1750 मिली सेकेंड्स जितना टाइम लेगा ये अपना मेन थ्रेड, और चाइल्ड थ्रेड समय लेगा 7500 मिली सेकेंड्स। अब ज़्यादा समय कौन लेगा? चाइल्ड थ्रेड, ओके। और मेन थ्रेड जो है वो अपना ये टास्क ख़त्म करके आगे बढ़ेगा। अब हो सकता है, देखो यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सिनारियो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे मेन थ्रेड अपना काम ख़त्म होने के तुरंत बाद ही एग्जिट हो रहा है। तो ऐसे माहौल में, ऐसे केस में क्या होता है, देखिए पहले हम इसको कमेंट करके देखते हैं कि क्या होता है। देखो मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया है ना, मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग आ गया यहाँ पे। उसके बाद रमेश 2 टाइम, सुरेश 2 टाइम, अल्केश 2 टाइम, और सभी थ्रेड्स बाद में एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो मैं जिस लाइन को मैंने कमेंट दी है उसको अनकमेंट करके देखते कि मेन थ्रेड अपना काम खत्म होने के बाद अगर वो स्टॉप कर रहा है तो क्या होता है। देखो अब आउटपुट में देखो आप, मेन थ्रेड का एग्जीक्यूशन खत्म हुआ, शुरू हुआ, खत्म हुआ, फिर चाइल्ड थ्रेड का शुरू हुआ। अब जैसा ही मेन थ्रेड ने 7 टाइम्स एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया, उसने मैसेज प्रिंट कर दिया मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग, और फिर सिस्टम डॉट एग्जिट को कॉल किया। जैसे ही सिस्टम डॉट एग्जिट कॉल हुआ तो मेन थ्रेड स्टॉप हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब जैसे कि बाकी के सभी थ्रेड्स मेन थ्रेड के चाइल्ड थ्रेड्स हैं, तो मेन थ्रेड के ख़त्म होने पर वो भी सभी टर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उनका एग्जीक्यूशन इनकम्प्लीट हो, जैसा कि यहाँ पे है कि चाइल्ड थ्रेड जितने भी है उनका एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि चाइल्ड थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन ख़त्म ना हो, तब तक मेन थ्रेड वेट करे, या उसके ख़त्म होने के, चाइल्ड थ्रेड्स के ख़त्म होने के बाद ही मेन थ्रेड खुद ख़त्म हो। तो ऐसा करने के लिए हमें, हमारे पास दो विकल्प है। एक हम यहाँ पे इज़ अलाइव मेथड का यूज़ कर सकते हैं। देखो जब तक चाइल्ड थ्रेड जो है वो अलाइव है, चाइल्ड थ्रेड्स कौन से है, T1 T2 T3, तीनों का वेट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ T1 डॉट इज़ अलाइव। ये इज़ अलाइव मेथड अपने को रिटर्न करेगी बुलियन वैल्यू। अगर जिस थ्रेड के द्वारा हमने इसको कॉल किया है उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन अभी चालू है, अलाइव है, तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगी। हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि तीनों में से एक भी थ्रेड का एग्जीक्यूशन अगर चालू है, मतलब कि वो एक्टिव है, तो डू नथिंग, ओके।
T1 इज अलाइव और T2 इज अलाइव और T3 इज अलाइव। कुछ नहीं करना है। उनके खत्म होने के बाद ही मेन थ्रेड टर्मिनेट करना है। यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं, मेन थ्रेड कुछ नहीं, जस्ट वेटिंग, ऐसा हम कहते हैं। वो वेट कर नहीं रहा है, वो हमने उसको यहाँ पे लूप लिख कर वेट करवाने की कोशिश की है, अदरवाइज वो वेट कर नहीं रहा है। वो उसको हमने बिजी कर दिया, मेन थ्रेड को हमने बिजी कर दिया जब तक वो चाइल्ड थ्रेड्स अपना एग्जीक्यूशन खत्म नहीं करते तब तक। अब देखते हैं कि आउटपुट में क्या फर्क पड़ता है। कैन नॉट फाइंड सिंबल, इज अलाइव, इज अलाइव, इज अलाइव। ओके, एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि हमने जो मैकेनिज्म थ्रेड को बनाने के लिए यूज़ किया है वो इम्प्लीमेंट्स रनेबल है, और ये एक्चुअली ये मेथड बिलोंग करती है थ्रेड क्लास से। तो हम इसको अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमारे पास थ्रेड का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास तो ये रनेबल का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करूँगा मैं, एक्सटेंस कर दूँगा थ्रेड, ओके। और फिर इसकी आवश्यकता नहीं है थ्रेड के वेरिएबल की, और यहाँ पे हम केवल क्या लिखेंगे, सुपर, ओके। और यहाँ पे केवल स्टार्ट, ठीक है। ये अपना दूसरा मैकेनिज्म, मतलब कि पहले वाला मैकेनिज्म, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। अब यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं T1, T2, T3, ये तीनों ही थ्रेड क्लास के सब क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो सब क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा हम सुपर क्लास की मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसको अभी हम कंपाइल करके चेक करेंगे। सुपर कैन नॉट रेफरेंस दिस बिफोर सुपर टाइप कंस्ट्रक्टर। अच्छा, हमने दिस की जरूरत भी ना यहाँ पे। ये दिस तो हम कब लिखते हैं, जब हम रनेबल का यूज़ करते हैं तब। अभी तो हम रनेबल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो दिस की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। और अब हम एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो देखो, मेन थ्रेड वेटिंग कर रहा है, मेन थ्रेड इज वेटिंग फॉर चाइल्ड थ्रेड्स टू कंप्लीट। इतनी काफ़ी बार इसलिए आ गया क्योंकि वो कंटिन्यूसली, वाइल लूप तो कंटिन्यूसली चेक करता है ना, वो बीच में स्लिप नहीं कर रहा है। हम वहाँ पे स्लिप लिखते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जब तक चाइल्ड थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हुआ तब तक मेन थ्रेड को हमने बिजी रख दिया, बिजी, ओके। तो ये था एक विकल्प अपने पास कि हम इस अलाइव मेथड का यूज़ करें। और अपने पास एक ज़्यादा किफ़ायती मैकेनिज़्म है जो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और वो है जॉइन मेथड। जब किसी भी थ्रेड के द्वारा आप जॉइन मेथड को कॉल करते हो तो क्या होता है, जब तक उस थ्रेड का एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं होता तब तक मेन थ्रेड या पेरेंट थ्रेड उसकी वेट करेगा। बट ये मेथड जो है जॉइन, वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकती है, इसलिए हमें उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा, जॉइन। इससे क्या होगा, T1, T2, T3 तीनों के टर्मिनेशन तक ये मेन थ्रेड वेट करेगा, ओके। ओके, लेट्स सी। उसमें क्या था कि वाइल लूप हमारी कंटिन्यूसली चालू रहती है। यहाँ पे JVM, इट इज नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ JVM टू चेक वेदर द थ्रेड्स आर एग्जीक्यूटिंग और नॉट, चाइल्ड थ्रेड्स, ओके। आइए हम इसको बदलाव किया है तो कंपाइल वापस करके रन करके चेक करते हैं। मेन थ्रेड टर्मिनेटिंग लास्ट में, यहाँ पे वेट किया, मेन थ्रेड ने चाइल्ड थ्रेड के कंप्लीशन तक, मतलब कि टर्मिनेशन तक वेट किया जॉइन मेथड के जरिए। तो यहाँ पे हमने देखा इज अलाइव और जॉइन मेथड। इज अलाइव is used to check whether a thread is executing is alive or not. It returns a boolean value indicating whether the thread is alive or not. And join method
waits, it forces the main thread or the calling thread or the parent thread to wait for the child thread's termination or completion. So इस वीडियो को, इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं मल्टी थ्रेडिंग की, वो डिस्कस करेंगे. ओके.